सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। त्रिपुरा में आज चुनाव प्रचार शुरू करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी इसकी शुरुआत करेंगी। दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव 6 फरवरी को होंगे। ये फैसला एमसीडी की बैठक में ले लिया गया। अमित शाह 4 फरवरी को जाएंगे झारखंड, जिससे डी में फर्टिलाइजर कंपनी की आधारशिला रखेंगे। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा है कि पूरी तरह से सब्सक्राइब किए गए एफपीओ के बाद इसे वापस लेने के फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया होगा, लेकिन बोर्ड ने दृढ़ता से महसूस किया कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि। एफपीओ कैंसिल होने के बीच अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में 10 से 15% की गिरावट आई। हालांकि गौतम अडानी का कहना है कि शेयर गिरने के बावजूद भारतीय फर्म के फंडामेंटल मजबूत हैं। कांग्रेस ने अडानी इंटरप्राइजेस पर तंज कसते हुए कहा कि गौतम अडानी का नैतिक रूप से सही होने की बात करना वैसे ही है जैसे उनके प्रधान मेंटर द्वारा विनम्रता, सादगी और विशाल हृदयता के सद्गुणों का उपदेश देना। अब रामचरितमानस विवाद को लेकर प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या योगी की शासन व्यवस्था इतनी कमजोर है कि रामचरितमानस जलाने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अब इसे लेकर बीजेपी नेता संजय सोम ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया और कहा कि अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोट कर रहे हैं। यूपी में आग लगाने का काम किया जा रहा है। हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कलयुग का राक्षस बता दिया। उन्होंने कहा, हर दौर में होते हैं राक्षस, इसके बावजूद रामराज की ओर बढ़ रहा है देश। यूपी में पिछड़ों की राजनीति करने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर फिर से भाजपा के लिए सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऊंची जातियों के साथ साथ प्रभावशाली पिछड़ी जातियां भी भाजपा के साथ हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी गई है। दस्ते में 2 बुलेट प्रतिरोधी वाहन शामिल किए गए हैं। खबरों की माने तो वरुण गांधी किसी एक पार्टी में शामिल न होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं और वो जल्द ही इस पर सभी विपक्षी पार्टियों से बातचीत भी कर सकते हैं। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया। लोगों को मेट्रो में सफर करने के लिए फ्री में स्मार्ट कार्ड दिए जा रहे हैं। म्यांमार में चुनाव के लिए देरी के लिए बढ़ी इमरजेंसी की अवधि। बजट को लेकर कांग्रेस और केंद्र में जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है, जहां एक ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये मित्रकाल का बजट है। अब इस बयान पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है तो ऐसे मित्र का स्वागत है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जेडीयू की नाव डूबने वाली है। नीतीश कुमार अपने सभी भरोसेमंद साथियों को अलग करने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें जेडीयू का आरजेडी में विलय करना है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का फर्ज होता है आम लोगों को सुविधा मुहैया करवाना, लेकिन ये सरकार जेब कटुआ सरकार बन गई है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा कि भारत में सिर्फ यात्रा ही नहीं, कांग्रेस को हासिल करना वोट जनता का। बाल विवाह के खिलाफ असम में 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, तो वहीं सीएम शर्मा बोले हैं कि आज से शुरू होगी कार्रवाई। संजय सिंह का बजट पर निशाना, बोले अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है इंसान, पूंजीपतियों की लूट हुई आसान। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मुस्लिम तरीके पर सुनाया बड़ा फैसला। कहा, मुस्लिम महिलाओं के पास ये विकल्प है कि वो खुला यानी कि तलाक के लिए पत्नी द्वारा की गई पहल के जरिए अपनी शादी को समाप्त करने के अधिकार का इस्तेमाल परिवार अदालत में कर सकती है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश के लुमना सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए तसरिंग लम्हू को, पश्चिम बंगाल की सागरदिघी सीट पर उपचुनाव के लिए दिलीप साहा को उम्मीदवार बनाया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान में कहा था कि संत तुकाराम की पत्नी हर रोज उनकी डंडे से पिटाई करती थी। हालांकि अब शास्त्री ने इस विवादित बयान के लिए माफी मांगी है। चुनाव कराने से ज्यादा फर्जी खबरों को रोकना बड़ी चुनौती है। ईसीआई बोले, फेक न्यूज तुरंत हो जाती है वायरल। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बजट देखकर ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो को फोकस कर बनाया गया है, जो टैक्स पेयर के लिए उच्चतम स्लैब में की गई कटौती से साफ है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से बयान दिया है कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो, जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने मुख्यमंत्री शिंदे को पत्र लिखकर बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय किए जाने की मांग की है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। चर्चा के लिए 4 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। वहीं 7 फरवरी को पीएम मोदी प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। केरला सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए तोहफे का ऐलान किया है। सरेंडर करो और घर जाओ। महुआ मोइत्रा ने अडानी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि 3200 रुपए में अपने खुद के शेयर खरीदना बहुत महंगा है।
जब आप उन्हें बाजार से 2000 रुपए में खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के वरिष्ठ हुर्रियत नेता काजी यासीर की संपत्ति को तोड़ दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले इस सौदे की लागत $3 अरब से अधिक हो रही है। इस सौदे के तहत 30 MKU-9V प्रेडेटर आर्म्स ड्रोन भारत को मिलेंगे। इस ड्रोन सिस्टम को भारत के लिहाज से नेशनल सिक्योरिटी और रक्षा जरूरतों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के अलॉट किए गए हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि शहरों में 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। अगले साल से इसे शुरू करने की योजना। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन आतंकियों ने कुछ दिन पहले कई जगहों पर टिफिन आईडी छिपा रखे थे और धमाके की बड़ी साजिश रची थी। बिहार में एक लड़का एग्जाम सेंटर पर लड़कियों का हुजूम देकर बेहोश हो गया और बाद में उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें, 500 लड़कियों के बीच अकेले परीक्षा देने पहुंचा था लड़का। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री इमरान खान के समर्थक शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी रावलपिंडी के पास से की गई है और उन्हें इस्लामाबाद पुलिस को सौंप दिया गया है। भारत ने अधिसूचना जारी कर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के निर्णय को स्वीकार कर लिया। अब संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुरूप मक्की पर भारत में भी प्रतिबंध लागू होंगे। विदेश जाना महंगा हुआ है। ऋण लेकर विदेशी संस्थानों में पढ़ाई करने वालों पर 0.5% और इलाज कराने वाले विदेश जाने वालों पर 5% का टैक्स लागू होगा। गुलमर्ग हिमस्खलन में बुधवार को पोलैंड के 2 नागरिकों की जान चली गई थी। पुलिस ने रेस्क्यू कर 21 लोगों को सुरक्षित निकाला। अब शव को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उनके शव को घर भेजे जाने की तैयारी। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने श्री गुरु रविदास महाराज का प्रकाश पर्व मनाने के लिए जालंधर से बनारस जा रही तीर्थ यात्रियों को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर नाराज दिख रहे हैं सीएम मान। बोले हैं कि कर्तव्य पथ से झांकी और बजट से पंजाब गायब है। भगवंत मान बोले कि केंद्र ने राज्य की अनदेखी कर पंजाबियों का निरादर किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की कि जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्तियों को जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सपा का दावा है कि मुरादाबाद में अखिलेश यादव के प्लेन को लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्तव्य पथ पर इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की झांकी के हर कलाकार को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। मंदी की चिंताओं के बीच सोने की कीमत 9 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अब ऑस्ट्रेलिया में $5 के करेंसी नोट पर महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर नहीं दिखाई देगी। उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया अपनी स्वदेशी संस्कृति के इतिहास को प्रतिबिंबित करेगा। और पेपर लीक के बाद अब 12 फरवरी को दोबारा होने जा रही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती में एक बार फिर पुलिस के साथ LIU भी तैनात किए जाएंगे। फिलहाल के इस बुलेटिन में इन खबरों में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।